Hello everyone, now coming to the next topic, and the next topic is uses of forest. So today we will going to study about the uses of forest. Okay, and as you all know that what is forest and in which way these forests are important for us. These forests give us lots of valuable things, and without these materials life would not have been possible. So let's start with the uses of forest one by one. बहुत सारे इसके uses हैं, बहुत सारी materials हमको मिलते हैं forest से. So one by one हम देखेंगे. Okay, forests are an important natural renewable resource having the ability to regenerate themselves. क्या कैसे ये जो forest हैं ये कैसे हैं? रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं. ठीक है, रिन्यूएबल मीन्स देखो क्या होता है कि ऐसे थिंग्स जिनको रीजनरेट करने की एबिलिटी खुद से ही हो. मतलब अगर वो खराब भी हो जाए तो वो खुद से अपने आप को रीजनरेट कर सके. ठीक है, उनको हमें बनाने की ज़रूरत ना पड़े. सो दोज थिंग्स आर रिन्यूएबल एंड दीज फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज. कोई फॉरेस्ट बनाने नहीं जाता है कि अगर अमेज़ॉन बेसिन फॉरेस्ट बहुत इतना बड़ा फॉरेस्ट है तो उसको कोई जाके वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स लगा, वो खुद से जनरेट हुए हैं. ओके, सो देयर आर डिफरेंट यूजेस ऑफ फॉरेस्ट विच आर फर्स्ट वन इज प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर. सबसे जो पहला यूज़ है फॉरेस्ट का वो ये है कि दीज फॉरेस्ट प्रोवाइड अस फूड एंड शेल्टर. फूड सबको पता है खाने की चीज़, एंड शेल्टर मतलब रहने की जगह. ठीक है, ऑल एनिमल्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम द प्लांट्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. वी ऑब्टेन नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट. ओके, देखो क्या है कि जितने भी एनिमल्स हैं ऑल एनिमल्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम दीज प्लांट्स. और एक टर्म दिया हुआ है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. इन प्लांट से जो भी एनिमल्स हैं, चाहे वो कोई से भी एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, सब इन्हीं प्लांट से ही अपना फूड लेते हैं. ठीक है, एंड all living beings always depend on the plants either directly or indirectly for their food. directly का मतलब देखो क्या होता है कि एनिमल्स को भी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कैसा फूड लेते हैं. ठीक है, तो पहली कैटेगरी होती है हर्बीवोरस. अब जो हर्बीवोरस प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि प्लांट्स को डायरेक्टली खाते हैं. ठीक है, तो वो क्या है, वो प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड है. वो प्लांट को खा रहे हैं और उसी से अपनी एनर्जी गेन कर रहे हैं. देन जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो दूसरे एनिमल्स से अपना फूड लेते हैं. ओके, दे ऑलवेज डिपेंड ऑन द अदर एनिमल्स एंड दे गेट देयर फूड फ्रॉम द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. सो दे आर इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द प्लांट्स फॉर देयर फूड. अब इनडायरेक्टली कैसे डिपेंड है कि जो भी कार्निवोरस एनिमल्स हैं वो हर्बीवोरस को खा रहे हैं, और हर्बीवोरस एनिमल्स में एनर्जी कहाँ से आ रही है, हर्बीवोरस एनिमल्स में एनर्जी का सोर्स प्लांट्स हैं. तो कहीं ना कहीं जो ये प्लांट्स हैं इनके ऊपर सब डिपेंड है, चाहे वो डायरेक्टली डिपेंड हो चाहे वो इनडायरेक्टली डिपेंड हो. ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट प्लांट को खा रहा हो या कोई भी हो जो उस प्लांट को खा रहा है और फिर थर्ड वन उस एनिमल को खा रहा है जो प्लांट को खा रहा है. ठीक है, सो forests serve as habitat for a large number of animals and insects. Many tribal people live in forest. अब आप सभी को पता है कि जो फॉरेस्ट है, पहले भी हमने डिस्कस किया है कि फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं. ठीक है, तो जो ये फॉरेस्ट होता है ये प्रोवाइड करता है हैबिटेट फॉर डिफरेंट एनिमल्स. ओके, बहुत सारे एनिमल्स है, कोई प्लांट कोई ट्रीज पे रह रहा है, कोई ट्विग पे रहता है, कोई स्टेम पे लटका रहता है. ठीक है, देखो जैसे ये स्क्वेरल कैसे स्टेम पे बैठी हुई है और ये मॉन्की जो है वो कैसे लटक रहा है ट्विग से. ठीक है, बर्ड्स को देखते हो कि डिफरेंट बहुत सारे नेस्ट बना के रहते हैं. तो ये जो फॉरेस्ट है ये शेल्टर भी प्रोवाइड करता है, और बहुत सारे ट्राइबल पीपल होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं एंड they make their houses in forest and live safely. Now coming to the next one is provide wood. ये जो forest है इनसे क्या मिलता है, हमें wood मिलती है. ठीक है, wood देखो जो बहुत लकड़ियाँ होती हैं. ठीक है, trees like साल, शीशम
teak, etc. growing in forests provide us wood. The wood obtained from these trees is used for making furniture, sports and goods. अब देखो ये जो फॉरेस्ट है, यहाँ पे जो ट्रीज हैं इनसे 2 टाइप की वुड निकलते हैं, ठीक है. फर्स्ट वन इज सुपीरियर क्वालिटी के एंड सेकेंड वन जो होते हैं वो लोअर ग्रेड के होते हैं, ठीक है. तो जो सुपीरियर क्वालिटी की जो वुड होते हैं उनका यूज़ क्या होता है, दोज वुड आर यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड डिफरेंट स्पोर्ट्स गुड. क्योंकि फर्नीचर है तो फर्नीचर का बहुत यूज़ होता है और फर्नीचर बनाने के लिए क्या अच्छी वुड चाहिए, ठीक है, जो मजबूत हो बिल्कुल. ओके, एंड जो लो ग्रेड की वुड होती है दैट वुड इज़ यूज फॉर फ्यूल फॉर कुकिंग फूड. ओके, एंड लोअर ग्रेड वुड ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पल्प इन द पेपर इंडस्ट्री. ठीक है, ये वुड से ही पेपर भी बनता है. सो वुड पल्प को बना करके फिर उसको पेपर उससे बनाते हैं, तो इस तरीके से यूज होता है. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड अ नंबर ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स. ठीक है, अ नंबर ऑफ प्लांट्स यील्ड मेडिसिन्स लाइक प्लांट्स लाइक नीम, तुलसी, आंवला एक्सेट्रा are well known for their medicinal values. Rubber trees are used for making rubber. अब देखो बहुत सारे टाइप के प्लांट्स होते हैं फॉरेस्ट में एंड अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, उनकी अलग अलग वैल्यूज़ हैं, वो अलग अलग मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, और बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो बहुत सारे वैल्यूएबल मटेरियल्स भी प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट्स हैं जो जिनसे मेडिसिन जो है वो ईल्ड की जाती है. बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट होते हैं, उनका डिफरेंट डिजीज़ में यूज़ होता है. जैसे एक सिंचोना प्लांट होता है, उससे क्विनिन ऑब्टेन होता है और वो क्विनिन उसका यूज़ किया जाता है इन मलेरिया डिजीज़ में. ठीक है, मलेरिया डिजीज़ का ट्रीटमेंट करने के लिए क्विनिन का यूज़ किया जाता है, वो भी हमें प्लांट से ही मिलता है. ठीक है, तुलसी का आजकल तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है. आप सभी को पता है घर में तुलसी सब लगाते हैं और तुलसी इज़ ऑल्सो अ मेडिसिनल प्लांट. नीम देखते हो, नीम इज़ ऑल्सो अ मेडिसिनल प्लांट. ठीक है, अब इसके अलावा रबर जो आप इरेजर यूज़ करते हो वो भी हमें किससे मिलता है, वो भी हमें प्लांट से ही मिलता है. ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे मैच इंडस्ट्री हो गई, माचिस घर में यूज़ होता है ना कुछ भी जलाने के लिए, तो उसमें देखते हो जो माचिस की तीली होती है उसका पोर्शन भी वुड का होता है, तो वो भी किससे बनता है, वो भी प्लांट से ही बनता है. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दीज प्लांट ऑल्सो फॉरेस्ट. फोर्थ वन इज मेंटेन बैलेंस ऑफ गैसेज इन नेचर. अब ये जो फॉरेस्ट होते हैं इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो नेचर में गैसेस का बैलेंस मेंटेन करते हैं. आप सभी को पता है कि एयर क्या है, एयर इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. अब वो गैसेस कहाँ से आ रही हैं, ठीक है, अब इन गैसेस को मेंटेन करने का जो काम है वो ये प्लांट्स करते हैं. दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. आप सभी को पता है कि हम ब्रीथ करते हैं, रेस्पिरेशन होता है हमारी बॉडी में, तो ऑक्सीजन बॉडी में जाता है एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है बाहर. ठीक है, ब्रीद आउट हम कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं. अब सपोज करो कि अगर हम केवल ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं और ऑक्सीजन कहीं भी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, तो एट दैट टाइम पर क्या होगा कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को इतना ज़्यादा ब्रीद आउट कर रहे हैं कि पूरे एटमॉस्फेयर में केवल कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा. तो इससे पूरा बैलेंस खराब हो जाएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं इस नेचर में वो बैलेंस में, और बैलेंस बना होना चाहिए. अगर बैलेंस नहीं बना रहेगा तो डिस्ट्रक्शन होगा ही होगा. ठीक है, तो अब ये जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस से दे जनरली मेक देयर फूड एंड विद ऑक्सीजन ऑल्सो, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके. ठीक है, वाटर के साथ ये क्या करते हैं, ग्लूकोज या जो भी फूड बनाएंगे वो बनाते हैं, उसके साथ ऑक्सीजन गैस बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट. ठीक है, अब अगर ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन गैस नहीं बनेगी. ऑक्सीजन गैस नहीं बनेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हमें जीने के लिए ऑक्सीजन गैस ही चाहिए. ठीक है, तो इस तरीके से जो प्लांट्स होते हैं ये हेल्प करते हैं इन मेंटेन ऑफ गैसेज इन नेचर. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट वन इज these forests also help in controlling the flood. ठीक है, फ्लड को भी कंट्रोल करने का ये काम करते हैं. ट्रीज अलाउ वाटर टू सीप इनटू द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम. द फ्लो ऑफ वाटर रिड्यूस बाय द
प्लांट्स, ये क्या करते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर को अलाउ करते हैं सीप डाउन होने के लिए, ठीक है, सोख लेते हैं ना, जो सॉइल होती है वो वाटर को सोख लेती है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेती है पूरी तरीके से। किसकी वजह से, रूट। अब देखो अगर सॉइल पर प्लांट्स नहीं है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, तो रूट सिस्टम की वजह से सीप डाउन हो जाता है वाटर, ठीक है, ग्राउंड में, एंड वाटर फ्लो भी रिड्यूस होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लांट, ठीक है। अब देखो कैसे इसको हम समझेंगे, पानी जो है उसके बीच में अगर कोई भी मटेरियल, कोई भी चीज़ नहीं आ रही तो वो ईजिली फ्लो करेगा, लेकिन अगर वाटर कहीं से फ्लो कर रहा है, बीच बीच में कुछ भी कोई पिलर्स ही लगा दिए गए तो क्या होगा, जो फ्लो है वो क्या है, वो बिल्कुल डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से जो उसका फ्लो है वाटर का वो रिड्यूस होता है, किसकी वजह से, इन प्लांट्स की ही वजह से, ठीक है। तो ये फ्लड को कंट्रोल करने में काम आते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब ये जो फॉरेस्ट में जो प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने का काम करते हैं, रोकने का। हमने सॉइल चैप्टर पढ़ा है, उसमें भी पढ़ा है कि डिफॉरेस्टेशन का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। अब अगर बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो डिफॉरेस्टेशन अगर नहीं हो रहा है तो उस टाइम पे क्या होगा, सॉइल इरोजन नहीं होता है। बिकॉज Why? Because trees prevent soil erosion by holding the soil particles together through their root system. अब ये क्या करते हैं, soil particles को बिल्कुल hold करते हैं compactly with their root system and thus they prevent soil erosion. Now coming to the next one is increase rainfall. How? Trees in forest absorb water from the soil and release it into atmosphere in the form of water vapor by the process of transpiration. This water vapor forms cloud in the upper atmosphere. अब rainfall को increase करने में how these plants are useful? Because देखो क्या होता है कि these plants absorb lots of water, okay? एंड अभी मैंने बताया था ना कि ये फ्लड को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। हाउ? कि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, जहाँ भी वाटर प्रेजेंट है, मैंने आप लोगों को एक वेदर एंड क्लाइमेट में बताया था कि एवापोरेशन होता है। तो देखो अगर किसी चीज़ से भी वाटर का लॉस हो तो वो एवापोरेशन होता है, बट अगर प्लांट सरफेस से वाटर का लॉस होता है तो दैट इज ट्रांसपिरेशन। और मैंने बोला है आप लोगों को कि अगर कहीं भी किसी बॉडी में वाटर है तो वहाँ से वाटर लॉस होगा अगर सनलाइट उस पर पड़ती है तो, ठीक है। वाटर लॉस मतलब कि जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। ट्रांसपिरेशन इज द नथिंग बट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस और प्लांट सरफेस, ओके, विद द हेल्प ऑफ हिस्टोमेटा, ठीक है। अब जब ये ट्रांसपिरेशन होता है तो वाटर क्या है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होती है। वाटर वेपर फिर ऊपर जाएगी एटमॉस्फेयर में और फिर दैट वाटर वेपर कन्वर्ट्स इनटू क्लाउड्स, ओके। एंड फिर ये क्लाउड्स क्या करेंगे, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होंगे और वो रेन कॉज करेंगे। सो दीज फॉरेस्ट एंड दीज प्लांट्स आर यूजफुल in these many ways, okay. So these are the different uses of forest. Thank you.